Hello everyone. So this is the video regarding your MBA entrance exam that is going to be held on 1st of May 2025. So first of all the best to those who have prepared well for this exam. और जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किया हम आज उनके लिए स्पेसिफिकली बात करेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं आप नहीं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है. तो देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ ऐसा नहीं होता कि आप बिना एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें निकाल लें. हाँ, अगर बहुत ही मतलब आपका पहले से ही बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन, बट ऐसे आप नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता है चीज़ों के बारे में और आप उनको निकाल लें. ऐसा नहीं होता. तो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट. ठीक है. तो स्टिल व्हाट यू कैन डू, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आप प्रिपेयर करने के बाद या जिनके आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ओनली 2 days आर लेफ्ट. सो व्हाट यू कैन डू, देयर आर सम टॉपिक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिगार्डिंग द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज. मैं इनको बार बार एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं. और ये ऐसे चैप्टर्स हैं आप इनको थोड़ा सा समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी. और जो वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी इज़ इम्पॉर्टेंट. इंग्लिश आप पढ़ के जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक ऐसी चीज़ हैं जो हमने स्कूल में भी पढ़ी हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं. तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू मेंटेन ऑल दिस. और एक और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें. प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जाम. सो दिस इज़ द प्रीवियस ईयर पेपर. आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. लिटरली आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं इसको अभी सॉल्व करा सकूं, बट आप इसको यूट्यूब से देखकर या फिर इसके आंसर्स फाइंड आउट करके, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी आसानी से आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके कर सकते हैं. और सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इस पैटर्न से आपको ना ये पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं आती. तो यू विल एबल टू रियलाइज़ कि क्या होने वाला है. पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें आती है या नहीं आती. देखो कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि जो बहुत ईजी होती हैं. ईजी इन द सेंस कि अगर आपके पास ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं तो यू विल गेट टू नो कि ये सीरीज़ कैसे सॉल्व हो गया. मतलब कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग जैसे बोलते हैं, रीजनिंग. तो ये बहुत बेसिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो फिर भी चांसेस हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाए और आपका कट ऑफ में नाम आ जाए. मैं आपको ये इंश्योर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता, कैट की तरह पेपर नहीं होता. इट्स अ वेरी बेसिक पेपर. अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपको बेसिक फॉर्मूलेज पता हैं, आपने अपना BCom BBA अच्छे से पढ़ी है, 11th-12th की कॉमर्स अच्छे से की हुई है, तो आप कर लेंगे. अब जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनके लिए तो थोड़ा टफ होता है अनटिल एंड अनलेस दे हैव स्टडीड अबाउट इट. ठीक है. और जिन्होंने BCom BBA करी है तो दे विल एबल टू सॉल्व इट ईजीली. तो ये चीज़ आपको करनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा. और आपको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपको प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अब जैसे मैं बताती हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें क्या हैं. जैसे ये चीज़ तो जैसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं ऑनेस्टली, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. बट अगर आपने पढ़ी होगी टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ये सब आपने अपने BCom BBA में पढ़ा होगा तो यू विल एबल टू सॉल्व. अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसकी वैल्यू क्या होती है इसमें, तो ये सब देखो मैं कह रही हूँ ना, परसेंटेज के क्वेश्चंस, ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. प्राइसेस, डिस्काउंट के क्वेश्चन, मतलब ये परसेंटेज प्रॉफिट में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक ना ये वाले स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस करके जाने हैं आपको. स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ना क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इनका ना फॉर्मूला ही अगर आप रट जाओगे ना तो भी पॉसिबल हो जाएगी चीज़ें. कि ऐसा होता है कि अगर अपस्ट्रीम है तो माइनस प्लस करना है, डाउन स्ट्रीम है तो क्या करना है. तो इस तरह से आप इनको लर्न कर जाओ. बेसिक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की वीडियो देखो. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि SSC हो गया या बैंक हो गया, उनमें जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वहाँ पे जाके एक टॉपिक देख लो. रैपिड रिवीजन की कोई टॉपिक देख लो कि प्रॉफिट का देख लो. उसमें वो आपको सारे फॉर्मूलेज बता देंगे कि ये फॉर्मूलेज होते हैं. मतलब जैसे आपको परसेंटेज के बारे में पता करना है, परसेंटेज के सारे फॉर्मूले
जानने की परसेंटेज में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। यू डोंट हैव एनी बुक, यू डोंट हैव एनीथिंग, तो आप क्या करो, एक वीडियो पे जाओ या फिर आप सारे फॉर्मूलेज डाउनलोड कर लो, सारे फॉर्मूलेज। अगर आप फॉर्मूलेज भी पढ़ के चले जाओगे ना तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता चल जाएगी अच्छा यहाँ पे ये पुट करना है, ऐसे ऐसे पुट करके आंसर आ जाएगा। मतलब प्रॉपर आंसर भी नहीं आता तो आसपास का आंसर आ जाता है, तो उसे टिक करके आ जाना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो तुक्के भी लगा कर आ सकते हो। नाउ अब है कि और क्या कर सकते हो इसमें। ये तो सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़े होंगे तभी आपको पता होंगे, ये सब स्टैटिस्टिक्स के हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल, ये एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर जाओ। कार्डिनल वेरिएबल क्या होता है, ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है और नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो मैं आपको टिप दूंगी लास्ट में एक टिप होगी, ठीक है, तो कि वो यही है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। टिप क्या है, अच्छा इसमें ये हमारा एप्टीट्यूड पेपर है, जैसे कि दिस इज़ नोन एज काउ, और तो इस तरह से क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे उसमें आता है रीजनिंग में ये सब आता है, तो आपने सॉल्व करी होगी तो आपको पता होगा, पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है अगेन। तो लास्ट टिप यही है, वीडियोस को ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें लास्ट टिप यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सिंसेरली सॉल्व करते हैं ना, सिंसेरली सॉल्व करते हैं, यही पैटर्न रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसको सिंसेरली सॉल्व करो। मान लो आपने कोई भी ये चीज़ ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, कि मेल्ट इज़ इक्वल टू लिक्विड, फ्रीज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो लिक्विड है तो ये 3 स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसमें सॉलिड होगा। तो अगर आपने ये भी सॉल्व कर लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा और आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालें जाके वेबसाइट से और उसको सॉल्व करें 2 दिन में। तो जो आपके लास्ट 2 डेज़ है ना, जो आप क्या है आपके पास लास्ट 2 डेज़ बचे हैं, आप इस पेपर को ही सॉल्व कर लेंगे ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। और फिर भी ये पेपर तो 1 दिन में, 3 घंटे में, 4 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई कहीं से भी सोल्यूशन नहीं मिलते, ChatGPT पे जाके भी इस पेपर को घेरोगे, वहाँ से सोल्यूशन निकालोगे, उसको पढ़ोगे, तो कितने आवर्स लगेंगे, 3 to 4 आवर्स लगेंगे। 3 to 4 आवर्स से भी मैं कह रही हूँ आपका पूरा 1 दिन लग जाता है, पूरा 1 डे लग जाता है कि किसी को नहीं समझ आ रहा है या सब किसी के लिए बहुत चीज़ें नहीं हैं। तो इवन यू हैव टेकन अ 1 day टू सॉल्व दिस पेपर, स्टिल यू हैव 1 day लेफ्ट, आपके पास फिर भी 1 दिन लेफ्ट है। उस एक बचे दिन में आपको क्या करना है, ये सबके फॉर्मूले याद कर लो कि इन केस कि कुछ ऐसा नहीं आता जो इसमें है और आप इनके फॉर्मूलेज याद करके जाते हो या वोकैबुलरी कुछ पढ़ कर जाते हो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो। आपने रीजनिंग का पैटर्न देख लिया कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें से ऑड वन आउट वाले आते हैं, या फिर ये सीरीज़ वाले आ रहे हैं। तो 2-3 सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो, यू विल गेट टू नो कि कितने कितने सीरीज़ के टाइप्स होते हैं। कि बहुत तरह की सीरीज़ होते हैं कि ऐसा आ गया कि 2³ - 1 और फिर 3³ + 1 की इस तरह से सीरीज़ बन रही है किसी की। तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से आते हैं, इंग्लिश के भी कुछ पार्ट आते हैं। देखो इंग्लिश कह रहे हैं, विच वर्ड इज़ डिससिमिलर टू अदर वर्ड्स एज बिलो, प्रिटेंड, इमिटेट, फेक एंड जेन्युइन। यू ऑलरेडी नो कि प्रिटेंड की किसी को दिखावा करना, प्रिटेंड करता है, इमिटेट करना, फेक, यू ऑल नो। जेन्युइन वर्ड इज़ डिफरेंट। तो इसलिए बोल रही थी कि आपको वोकैबुलरी पढ़ के जानी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको वोकैबुलरी मतलब चीज़ों की मीनिंग्स पता है तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं इंग्लिश में कि हाँ आपको इन सब के मीनिंग पढ़ना है, गिलीबल का मतलब पता है, इनोसेंट होता है, ये सब। तो इसीलिए व्हाट आई हैव सेड कि ये सब पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना कि वही है, द कोर्ट डैश हिम एज ही वॉज फाउंड इनोसेंट, तो क्या करेगा, एक्विटेड हिम, ओवरलुक, एक्सक्यूज्ड, एक्विटेड करेगा, बरी कर देगा उसको, है ना। तो दैट्स वाई आई सेड कि वोकैबुलरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पार्ट 4 में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखो ये तो ना जो जीएस है या जीके जिसकी होती है ना, ये तो लक बेस्ड कह लो या फिर किसी को बहुत नॉलेज है उसके बेसिस पर होती है कि किस तरह से होते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल किसकी टैगलाइन है, या फिर इंडियाज़ का फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इंडियाज़ फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड इज़, इंडियाज़ रैंक्स इन द वर्ल्ड इज़, कितनी रैंक है जोग्राफिकल एरिया के ना, इसमें मुझे भी याद नहीं है अब तो कितनी है,
पहले तो सही था, पहले याद थी बट अब नहीं है। अ पर्सन हु ट्रीट्स अ डिजीज़ रिलेटिंग टू हार्ट एंड ब्लड, उसको क्या कहते हैं? जो हार्ट से और इसे करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। अभी एक जो शेफाली हीरोइन है उसको भी वो आया है, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आया है, तो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो उससे आप इमेजिन कर, मतलब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा हाँ उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऐसे आप जीएस तो एक समुद्र है। जीएस को पढ़ने के लिए तो आपको बहुत टाइम चाहिए। या फिर जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, कैट की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका नहीं होता, तो दे आर एबल टू मैनेज दीज थिंग्स वेरी इजीली, दे डोंट हैव टू पुट सो मच एफर्ट्स। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करके मैं आपसे कहती हूँ सबसे पहले आप इंग्लिश पर फोकस करें, मैथमेटिक्स पर फोकस करें, स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करें। स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, ये जो हमारे स्केल होते हैं इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में पढ़ के जाएँ। हाइपोथेसिस से जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्केल्स के बारे में पढ़ के जाएँ। 4 स्केल्स होते हैं ना, कौन से होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब, नॉमिनल, ऑर्डिनल, तो ये सब स्केल्स के बारे में पढ़ के जाएँ। मीन के बारे में पढ़ के जाएँ। ये मीन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन सब के बारे में जो चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट, ओगिव, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, ओगिव हो गया, तो इन सब के हिस्टोग्राम हो गया, तो इन सब के बारे में पढ़ के जाएंगे, किसके लिए यूज़ होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़ के जाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी चीज़ें हो जाएंगी। वेरिएबल्स के बारे में, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट, सिंपल, ये सब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये सब, इनके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री, कुट्रोसिस, स्क्यूनेस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। कुट्रोसिस, मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ, मैं आपको ना सिंपल टॉपिक इसीलिए नहीं बता रही हूँ, और सबसे आसान रास्ता यही बता रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो इसका पॉइंट यही है, इस पूरी वीडियो का पॉइंट यही है कि यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग, और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छे से सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपने लेट्स सपोज आपने वाला क्वेश्चन लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ यूज टू मेजर द असिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। तो पहला कि इसका क्या सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन के बाद ये सही क्यों है, और बाकी के ऑप्शंस का क्या मतलब है, कुट्रोसिस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। Okay, so with this we end the video today. Thank you so much.